अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ लास्ट लेक्चर के लिए, जो कि है चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, हमारी ओ लेवल्स की बायोलॉजी का। हमने अपने कुछ लेक्चर्स पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने डिफ्यूजन कहा था। आज हम एक ऐसा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और ये डिफ्यूजन के बिल्कुल उलट होता है। अब अगर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो हम डिफ्यूजन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये खुद ब खुद होने वाला एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें ज़्यादा जहाँ मॉलिक्यूल्स होते थे वहाँ से मॉलिक्यूल्स खुद कम वाली जगह पर मूव कर जाते थे। यानी यहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है इस एरिया में, और यहाँ इन्हीं मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ मूव कर जाते थे। लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस जो था, जहाँ उससे फ़ायदा होता था कि मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकते थे, सेल के बाहर जा सकते थे। सिर्फ डिफ्यूजन का अमल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस अकेला नहीं है कि जो सेल्स के अंदर तमाम किस्म की जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एकोमोडेट कर सके और उनकी मूवमेंट को पूरा कर सके। इसके अगेंस्ट एक अलहदा एक दूसरा मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो होता है, और वो है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करता है। हम कहते हैं कि ये उसको फॉलो करता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। यानी इसमें होगा क्या, ये हमारा वो एरिया जहाँ मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है, ये हमारा वो एरिया जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मिकदार मैंने ज़्यादा बनाई है डॉट्स की फॉर्म में। तो दिस इज एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, दिस इज एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट विच हैपन्स इन डिफ्यूजन। अब ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा मिकदार में। क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है सेल के बाहर, वहाँ पर उसकी मिकदार कम होती है, लेकिन सेल्स को फिर भी उसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से फ़र्क है। नंबर 1, एक तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। नंबर 2, ये क्या करता है, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करवाता है मॉलिक्यूल्स की। और नंबर 3, ये एनर्जी का इस्तेमाल करता है। एनर्जी का इस्तेमाल होगा, केमिकल एनर्जी वहाँ पर यूज़ होगी, तो फिर जो आइंस की मूवमेंट है उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट किया जा सकेगा। हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें हम सांस लेते हैं। इस सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन को एक्वायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से निकाल देते हैं। इसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होती है जिसे हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड है, और एक्चुअली रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जब ऑक्सीजन हम हासिल कर लेते हैं तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिलेटेड है। अगर इन तीनों प्रोसेसेस में से किसी भी चीज़ में, इन तीनों बात जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें से किसी भी चीज़ में कमी आएगी तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा। यानी रेस्पिरेशन अगर कम हो रही है, ऑक्सीजन अगर लो हो रही है, या हमारे जिसम में ग्लूकोज लो है, तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट होगा एनर्जी पर, एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारा ये जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है। आप जानते हो कि प्लांट्स जो है वो अपनी रूट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट आइंस, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा मिट्टी के अंदर उन आइंस और मिनरल्स की मिकदार कम हो जाती है, लेकिन प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे ज़िंदा रहने के लिए इन आइंस, मिनरल्स की ज़रूरत है। इसीलिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके उन आइंस और मिनरल्स को डाइल्यूट वाली जगह से, कम कंसनट्रेशन वाले एरिया से ज़्यादा वाली जगह रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसी तरह अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में जब हमारा ब्लड फ़िल्टर होने के लिए किडनी की तरफ जाता है, तो किडनी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयंस, मिनरल्स को वेस्ट होने से बचा लेती है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। तो क्योंकि किडनी यूरिन बनाकर बहुत सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, उनको हमारे जिस्म से खारिज कर देती है, इसलिए ये ग्लूकोज को भी रोक लेती है और ग्लूकोज को भी अब्जॉर्ब कर लेती है, ग्लूकोज को वेस्ट होने से बचाती है, ताकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, ताकि इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके हमारी बॉडी में जो एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, हमारे लिविंग सेल्स के लिए जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बनती रहे।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस लिहाज से एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनसेशन करता है उस मॉलिक्यूल के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। इससे साबित होता है कि ये डिफ्यूजन से बिल्कुल उलट है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और दोनों साइड बाय साइड रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में कहीं ना कहीं ये प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोसेसेस मूवमेंट को कैरी ऑन करते हैं। जिस भी मॉलिक्यूल की, जिस भी आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ये वहाँ हमें मदद देते हैं उस आयन को, उस मॉलिक्यूल को मूव कराने में, सेल के अंदर और सेल के बाहर। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिफ्यूजन की वजह से हर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ सकता है। अगर वो सेल के अंदर कम है तो वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर आ जाएगा। ऐसी सूरत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो कंसंट्रेशन के फ़र्क के मुताबिक ज़रूरत के तहत डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करती है। इसीलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है, कह लीजिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके साथ आपका ये जो थर्ड चैप्टर है मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ये ख़त्म होता है।